हेलो दोस्तों, वेलकम इनटू माय चैनल। महाशिवरात्रि का अर्थ केवल जागरण या उपवास नहीं है, बल्कि यह उस महाशून्य के उत्सव की रात है जिससे ब्रह्मांड जन्मा है। लोग कहते हैं आज महादेव की शादी है, लोग कहते हैं आज उन्होंने विष पिया था। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि शिव को महाकाल क्यों कहते हैं? काल का अर्थ समय है और महाकाल वह है जहाँ समय भी मर जाता है। लेकिन हम जाग क्यों रहे हैं? क्या सिर्फ परंपरा निभाने के लिए? नहीं, आज की रात पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ऊर्जा का उभार प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर होता है और आज की रात रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना केवल अनुशासन नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संरेखण है। एक रहस्य है जो ग्रंथों की परतों में छुपा है। शिव अशुभ को भी शुभ बना देते हैं। वे शमशान में क्यों रहते हैं? क्योंकि शमशान अंत है और जब तक तुम अपने भीतर के अहंकार का अंत नहीं देखते, तुम उस शून्य को नहीं देख पाओगे जहाँ से सब शुरू होता है। तो शिव क्या है? क्या कोई व्यक्ति है या कोई देवता है? शिव वह खालीपन है जिसमें आकाश गंगाएं तैर रही है। 95% ब्रह्मांड डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, वही शिव है। महाशिवरात्रि उस अंधेरे को गले लगाने की रात है, क्योंकि प्रकाश तो सीमित है पर अंधेरा अनंत है। आज की रात तीसरी आँख खुलने का मतलब कोई भौतिक आँख खुलना नहीं है। इसका अर्थ है बोध का ऊंचा होना। जब तुम चीज़ों को वैसा नहीं देखते जैसा वे दिखती है, बल्कि वैसा देखते हो जैसी वे है, तब तुम्हारी तीसरी आँख खुलती है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? कुछ मत करो। आज की रात शिव बनने की रात है, शिव की पूजा करने की नहीं। शिवो अहम का अर्थ ही यही है, मैं ही वह शून्य हूँ। जब सुबह का सूरज उगेगा तो तुम वही नहीं होगे जो कल रात थे। तुमने उस अंधकार को छुआ है जो सबका पिता है। महाशिवरात्रि मुबारक हो उस शून्य को जो तुम्हारे भीतर भी है। महाशिवरात्रि के उस रहस्य की गहराई में उतरते हैं जहाँ विज्ञान, अध्यात्म और ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक बिंदु पर मिलते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक खगोलीय घटना है। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम शिवरात्रि को महा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह रात उस समय की है जब काल खुद को दोहराना बंद कर देता है। आज की रात ग्रह और नक्षत्र एक ऐसी स्थिति में होते हैं कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह सीधे ऊपर की ओर भागता है। तो क्या यह केवल एक शारीरिक प्रक्रिया है? नहीं, यह पशु से पशुपति बनने का सफर है। हमारे भीतर की पशु प्रवृत्तियाँ, डर, वासना, क्रोध आज की रात हमारे नियंत्रण से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में विलीन हो सकती है अगर हम जागरूक रहे। तुम सोचते हो शिव ने समुद्र मंथन का विष पिया था। यह केवल एक कथा है। असली विष तुम्हारे अतीत के अनुभव और भविष्य की चिंता है। यह वह जहर है जो तुम्हारी आत्मा को घोट रहा है। तो शिव ने इसे गले में क्यों रोका? क्योंकि उससे न तो निगलना है, न ही बाहर निकालना है। यानी अहंकार बनाना या दूसरों पर दोष मढ़ना, दोनों ही नहीं करना था। उसे विशुद्ध चक्र यानी कंठ में रोककर स्थित प्रज्ञ होना है। आज की रात वही रात है जब तुम अपने जीवन के हर कड़वे अनुभव को नील यानी ज्ञान में बदल सकते हो। यह असली नीलकंठ होना है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा खाली है। हम उसे एम्प्टी स्पेस कहते हैं। योगी उसे शिव कहते हैं। वह जो नहीं है वही शिव है। अगर वह नहीं है तो हम उसकी पूजा क्यों करते हैं? हम पूजा नहीं करते, हम उसमें खोना चाहते हैं।
जैसे एक बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र हो जाती है, वैसे ही महाशिवरात्रि की इस ऊर्जा में तुम्हारा मैं यानी अहम मिट जाता है। आज की रात सर्जन की नहीं बल्कि लय की रात है। खुद को मिटा दो ताकि वह अनंत प्रकट हो सके। शिव की तीसरी आँख कोई मांस का टुकड़ा नहीं है, वह स्पष्टता है। जब तुम पक्षपात छोड़ देते हो, जब तुम अच्छा बुरा अपना पराया छोड़ देते हो, तब तुम्हारी तीसरी आँख खुलती है। आज की रात ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा है। जागना केवल आँखों का खुला रहना नहीं है, बल्कि चेतना का ऊर्ध्वगामी होना है। अपनी आँखें बंद करो और महसूस करो जैसे मैं एक शरीर नहीं हूँ बल्कि एक लहर हूँ। वही शिव है। ओम नमः शिवाय। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।